हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। पिछला साल हमारा जैसा गया उसमें आप लोगों के जितना प्यार मिला, मुझे जितने आपकी क्वेरी होती थी, हमेशा मैं कोशिश करता था कि आपको सारे की सारी दे पाऊँ और अधिकतर होता था कि आपके कमेंट्स होते थे उसका भी मैं रिप्लाई करता था। तो आपका नया साल बिल्कुल शुभ हो और आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिले। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है भारतीय यूनिवर्सिटी के ऊपर इस साल के ऊपर। और जैसे कि साल चेंज हुआ है इसी तरह से यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अपडेट हुए हैं। और जो ऐसे ऐसे अपडेट हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग हैं या फिर आप न्यू एडमिशन लेने वाले हैं, दोनों के लिए ही ये बहुत काम के हैं। तो अभी मैं आज आपको ये वाली तो अपडेट मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ कि रिज़ल्ट आ चुका है, इसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसका कब आएगा। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करता हूँ हमेशा। और चाहे तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर मैंने ये वीडियोस के अपडेट डाले हुए हैं कि कब क्या चल रहा है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन अपडेट्स की जो यूनिवर्सिटी अब आगे करने वाली है और उसमें आपको कहाँ कहाँ क्या क्या बेनिफिट है या क्या क्या आपको लॉस होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज जो मैं बात करूँगा ये होती है कि कुछ जो आप कभी भी अगर एडमिशन लेने वाले होते हैं तो एडमिशन लेने के टाइम पर आपको होता है कि किसी भी सेंटर से जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो जेन्युइन है या नहीं, आपकी वो क्वेरी होती है। और या फिर आपने ले भी चुके हैं तो भी क्या वो सेंटर जेन्युइन था, क्या मैं वहाँ से लूँ एडमिशन या फिर मैंने वहाँ से ले लिया था लेकिन मेरी पेंडेंसी बहुत चलती है। और पेंडेंसी जो एग्जिस्टिंग है उनको पता है ऑलरेडी कि रिज़ल्ट टाइम पे नहीं आया है, या फिर हो सकता है और भी कुछ हो, मार्कशीट टाइम पे नहीं आ रही है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था ब्लैक लिस्टेड सेंटर यूनिवर्सिटी के कौन कौन से हैं। आप चाहें तो ऊपर आपको दिख रहा है तो उस पर आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जो चल रहा है उस पर आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। तो वहाँ से तो आप बचिएगा ही बचिएगा। सेकेंड हम बात करते हैं यूपी के अलावा। आप अगर बाहर यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से ले रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी का सेंटर बिल्कुल नहीं है, मैं कई बार बताता हूँ। तो उस चीज़ को तो आप पहले से इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी अगर करते हैं तो बाद में अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद भी क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है। और वो प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको लेट मिलेगी, हर इन्फॉर्मेशन लेट मिलेगी। आपने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन लेट आएगा, एडमिशन लेने आने के बाद फिर आपके बाद ये होता है कि एडमिशन का एनरोलमेंट लेट आएगा, एनरोलमेंट लेट आएगा, फिर आपका एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट लेट आएगा, मार्कशीट लेट आएगी, मार्कशीट के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की होती है। तो उससे आपको हमेशा बचना चाहिए कि कोशिश करिए हमेशा कोई ऑथेंटिक अगर हो वहाँ से आप एडमिशन लीजिए। और वहाँ से भी ये कि हाँ, जिनके रिव्यूज़ वगैरह अगर आपने देखे हुए हो तो उस तरह से लेंगे तो आपको हमेशा अच्छा होगा। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करते हैं कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, वीडियो के शुरू में ही बताया था। चेंजेस में नंबर एक में आपको स्टूडेंट लॉगिन में 3 तरह के स्टूडेंट लॉगिन भारतीय डीडीई पर दिखते हैं। पहला जो है, पहले लॉगिन में होता है स्टूडेंट लॉगिन जितना भी पुराने हैं, पुराने इन द सेंस कि जिनका W11 से Z11 से शुरू होता है, तो वहाँ पर आपको करते हैं। अब उसमें भी एक चेंजेस हुआ है कि आप डिग्री भी अपनी, जैसे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको अगर ऑनलाइन डिग्री अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको अपना कोई आपका ट्रांसक्रिप्ट या कंसोलिडेटेड मार्कशीट अप्लाई करनी है, प्रोविजन सर्टिफिकेट करना है, तो आप अब वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है कि अगर वहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो 45 से 60 डेज़ के अंदर आपको आ जाता है। लेकिन उसमें भी कमेंट्स मैं बहुत देख चुका हूँ आज तक कि मैंने 2 महीने हो चुके हैं अब तक नहीं आया है, तो वर्किंग डेज होते हैं। और उसके बाद भी नहीं होता तो आपको यूनिवर्सिटी में कंफर्म करना होता है। यूनिवर्सिटी का अगर आप चाहते हैं कि कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या, तो इसी में नीचे 2 नंबर चल रहे हैं, उन दोनों नंबर पे आप कॉल कीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी कि आपका क्या अपडेट चल रहा है या फिर आपका कोई भी पेंडेंसी है, तो ये दोनों नंबर आपके बहुत काम के हैं। वहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और जो उठेंगे आपको ईजी हो जाता है अप्रोच करना यूनिवर्सिटी में। नंबर सेकंड पे बात करते हैं कि अब नंबर 2 पर जाता है, उसी में एक और लॉगिन आता है, स्टूडेंट लॉगिन ए से स्टार्ट होकर A2122। उसमें क्या है, उसमें सब उनके हैं जिनका आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपका स्टूडेंट लॉगिन है। और उसमें भी अब आपका वो थोड़ा सा ऑनलाइन अपडेट हुआ था उसका, तो उस वजह से उसका दूसरा स्टूडेंट लॉगिन बनाया गया था। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाती है। और हो सकता है कि जो आपका AR और CR से एनरोलमेंट शुरू है, अगर 21-22 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे अब, तो उसमें हो सकता है आपके वो एग्ज़ाम अब ऑनलाइन मोड पर हो, ना कि ऑफलाइन मोड पर। थर्ड बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट लॉगिन जो कैप्स में है।
वो सिर्फ और सिर्फ उनका है जिन्होंने CR22 में एडमिशन लिया है या फिर आपका जो सेशन है 22-23 है, वो उन लोगों के लिए। लेकिन एक और प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है कि आप जब मोबाइल से अगर उसको लिंक पर क्लिक करते हैं तो दिस साइट इज़ नॉट रीचेबल, इस तरह का कोई एरर आ जाता है, यानी कि वो जो है मोबाइल फ्रेंडली अभी तक नहीं हो पाया। तो प्रॉब्लम होती है कि कहीं बोलते हैं कि मैं लैपटॉप पर लॉगिन कर रहा हूं तो चल रहा है, लेकिन मोबाइल से नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, वो प्रॉब्लम आप ही के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। वैसे तो उस पर वर्क किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको सॉल्यूशन हो जाएगा, बट फिलहाल उस तरह की प्रॉब्लम वो आ रही है। अब इसके अलावा जो नया अपडेट है यूनिवर्सिटी का, वो क्या है कि अब यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है कि जो आपको मार्कशीट मिलेगी, मार्कशीट जैसे कि अगर हम पुराने स्टूडेंट्स की बात करें उनको ईयरली वाइज मिलती थी, यानी कि फर्स्ट ईयर हुआ है तो उनको मिल गई है, सेकंड ईयर हुआ है तो उनको मिल गई है, थर्ड ईयर हुआ है तो उनकी मिल गई है। बाद में आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट अप्लाई करते थे, वो आपको एक अलग से मिल जाती थी, डिग्री आप अप्लाई करते थे इस तरह से। लेकिन अब जो है, यानी कि अगर आपका एनरोलमेंट CR से या AR22 से स्टार्ट है, तो दोनों के लिए आपकी जो मार्कशीट अब आपको मिलेगी 3 साल की खत्म करने के बाद, लास्ट ईयर में एक पूरी 3 साल की कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी। यानी कि जो ईयरली मोड का पैटर्न था कि हाँ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की एक आती थी, या उससे भी पहले बात करें तो 1 साल वाला था तो भी 1 साल की एक आती थी, इस तरह से अब नहीं मिलेगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में SODL चलता है या इग्नू में भी चलता है, सेम उसी तरीके से अब आपको भी उसी तरह से अब मिलेगी। यानी कि जब आपका 3 साल हो जाएंगे तब जाकर आपको एक फाइनल मार्कशीट मिलेगी, उससे पहले ई मार्कशीट आपको जो है आपके स्टूडेंट लॉगिन पे अपडेट हो जाएगी और वही आपकी चलती रहेगी लास्ट ईयर तक। और फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मान के चलो 3 साल का है तो 3 साल वाली, और अगर 2 साल का है तो 2 साल की एक साथ कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको मिल जाएगी। अब अगर आप कहते हैं कि अगर मुझे 1 साल वाली भी मार्कशीट चाहिए तो मैं क्या करूं, अगर आपको अलग अलग मार्कशीट चाहिए तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा या फिर जिस भी सेंटर से आप एडमिशन लेंगे उनसे कांटेक्ट करना होगा, और उसका यूनिवर्सिटी एक अमाउंट चार्ज करेगी कि आपको ईयरली बेस पर मार्कशीट दी जाएगी, और उसकी भी टाइमिंग होगी कि रिजल्ट आने के बाद 1 महीने बाद वो अप्लाई होगी और कम से कम 1 से 2 महीने बाद ही वो आपको मिलेगी। तो इस तरीके से करके ये आपको अब न्यू मार्कशीट मिलेगी। फिर बात करते हैं कि जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो यूनिवर्सिटी से हम पूछते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कैसा है, तो वो बोलते हैं ऑफलाइन। बट जब हम स्टूडेंट लॉगिन में चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है कि यूनिवर्सिटी आपको गलत बता रही है या फिर जिससे आप बात कर रहे हैं जिस भी इंस्टीट्यूट से या जहाँ एडमिशन लेने वाले हैं वो आपको गलत बता रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली है क्या कि यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम करवाएगी, अब उसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन तो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट लॉगिन में ही आएंगे, जहाँ पे आपको क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन है, उसमें से जो भी सही है आप वो टिक करेंगे और वो सबमिट करेंगे। इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपके होंगे। फिर असाइनमेंट देना अब कंपलसरी हो गया, चाहे आपने BA करना है, आपको चाहे BCom करना है, या आपने कोई भी कोर्स, जितने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी कोर्स अपडेटेड है, आपको कोई भी कोर्स अगर करना है तो असाइनमेंट देना अब कंपलसरी है, वो आपको देना ही देना होगा। उसके लिए आप हैंड रिटन हो या फिर प्रिंट आउट हो, दोनों को ही एक PDF फाइल बनाकर वहाँ पर पहले असाइनमेंट दिया गया है स्टूडेंट लॉगिन में, तो आप वहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, और उसका फिर जो भी आपका पूरा एक होता है, एक असाइनमेंट का 5 या 6 क्वेश्चन है, उसका पूरा एक प्रिंट आउट निकाल कर और वो अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो हैंड रिटन हो या को A4 साइज़ की शीट पर ही वो देना कंपलसरी होगा। फिर उसमें भी क्या है कि असाइनमेंट जो होगा उसके ऊपर आपको कुछ अपना एनरोलमेंट या कुछ लिखना होता है या नहीं, तो ऐसा आपको इस बार कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके ही स्टूडेंट लॉगिन में असाइनमेंट है, वहीं पर अपलोड होंगे, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। फिर ये असाइनमेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गए, और 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी आपको क्या है कि क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन के आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में उसका जो आंसर है A4 साइज के प्लेन पेपर पर आपको आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद उसका फोटो खींच के मोबाइल से ही आप JPG फाइल में उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यानी कि यूनिवर्सिटी से अगर हम बात करते हैं आपका ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो अगर हम लिख रहे हैं तो यानी कि ऑफलाइन ही एग्जाम हुआ, तो इसलिए वहाँ पर ऑनलाइन उसको नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपसे वो लिखवा भी रहे हैं, वो ऑनलाइन भी ले रहे हैं, असाइनमेंट भी ले रहे हैं, तो जिस वजह से वो उसको ऑफलाइन ही बोल रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था जो बहुत इंक्वायरी आ रही थी, तो इस तरह से था। तो दोस्तों ये है सुभारती यूनिवर्सिटी के वो अपडेट जो इस साल यानी 2023 से शुरू होने वाले हैं, और जो आपके हमेशा काम के रहेंगे, चाहे आप ओल्ड हैं या फिर आप न्यू हैं।